की सारी बातें मान ले प्रेशर में आके, ये प्रेशर टैक्टिक है। जहां तक बात है आने वाले टाइम की, हु नोस कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक भी हो सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं लगता क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना के साथ उसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान चाइना को फिलहाल कंटेन नहीं करेगा। सो दैट्स हाउ इट इज। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो विकास साहब है उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा है कि आई थिंक इट्स अ स्ट्रेटेजिक take on the part of US that you are getting in bed with Pakistan which is in bed with China. China is the US strategic competitor. अच्छा, अब विकास साहब ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की है जिससे मैं बड़ा डिसएग्री करता हूँ। विकास साहब ये कह रहे हैं कि अमेरिका की ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक यानी लॉन्ग टर्म गलती है कि पाकिस्तान का वो साथ दे रहा है जो कि ऑलरेडी चाइना का एलाई है और चाइना जो है वो अमेरिका का कंपेटिटर है। इसका मतलब ये है, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका अगर पाकिस्तान का साथ देगा तो चाइना और ताकतवर होगा और पाकिस्तान चाइना के और करीब जाएगा और अमेरिका से भी बेनिफिट लेगा। बट मैं ये समझता हूं कि अमेरिका को एक सुपर पावर है और सुपर पावर जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो कभी भी इमोशनल टर्म्स में नहीं बनाते। सुपर पावर रिलेशनशिप्स हमेशा बनाते हैं टैक्टिकल टर्म्स पे और रैशनल टर्म्स पे। दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। अमेरिका फिलहाल भारत पे प्रेशर भी डालना चाह रहा था ताकि भारत अमेरिका की सारी बातें माने, लेकिन ये बात हकीकत है, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक हैं, लॉन्ग टर्म है, चाइना को कंटेन करने के लिए। और फिलहाल एज ऑफ नाउ 2025 में पाकिस्तान और जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं वो स्ट्रेटेजिक नहीं है, वो टैक्टिकल हैं, वो शॉर्ट टर्म के हैं। उसकी वजह एक तो क्रिप्टो करेंसी वाला मामला भी है, लेकिन सबसे बड़ा मामले दो हैं, वो मैं आपको बताता हूं। पहला मामला ईरान है। जब तक ईरान की न्यूक्लियर डील नहीं होगी, पाकिस्तान को अमेरिका कहेगा आप ईरान के साथ मेरी निगोशिएशंस करवाएं, वो पाकिस्तान करवा रहा है और वो करवाएगा क्योंकि इस टाइम मीडिएटर जो है ईरान के साथ वो कोई और नहीं है, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया है। नंबर वन। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है, अमेरिका इंडिया को काउंटर बैलेंस करने के लिए, अमेरिका इंडिया पे प्रेशर डालने के लिए पाकिस्तान का साथ दे रहा है ताकि इंडिया जो है वो चाइना से भी दूर हो, ब्रिक्स से भी दूर हो, रशिया से भी दूर हो और पूरी तरह से अमेरिकन कैप में आके चाइना को कंटेन करे। ये अमेरिका चाहता है, इसलिए वो पाकिस्तान का साथ दे रहा। और ये सारी बातें मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। आप जब लोग न्यूज़ देखते होंगे तो आपको अंदाजा होता होगा जो मैं सारी बातें करता हूं वो यही चीजें होती हैं, बिकॉज मेरा एनालिसिस जो होता है वो जो है वो इन सब चीजों को देखने के बाद होता है। आखिरी बात मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या है। देखिए, विकास साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। विकास साहब ये कह रहे हैं कि इफ यू केव इन इट टू अ बुली then the bully will increase his demands. There will be even more demands. So I think we have done the right things. India is too large, too proud a country to being a camp follower for any other country. Our strategic autonomy has been the bedrock for our foreign policy right from the 1950s. I don't think that any government in Delhi can compromise on that. विकास साहब की बात से मैं बड़ा डिसएग्री करता हूं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा विकास साहब पहले क्या कह रहे हैं। विकास साहब ये कह रहे हैं कि जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की पॉलिसी है, एक फॉरेन पॉलिसी की, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, कि इंडिया हमेशा अपनी मर्जी के साथ फॉरेन पॉलिसी बनाता है, किसी पीयर प्रेशर में नहीं आता, जो 1950 से इंडिया जो है वो कर रहा है। तो विकास साहब कह रहे हैं कि इंडिया की ये पॉलिसी, उसकी स्ट्रेंथ है, इंडिया कभी भी इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और हमेशा अपनी मर्जी के साथ मामलात को लेकर चलेगा। लेकिन देखिए, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं और आपको ये बात ऑलरेडी पता भी है कि 2015 में इंडिया ने एक फैसला कर लिया था कि भारत जो है वो अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करेगा। अब जाहिर बात है, भारत अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बांग्लादेश के लिए तो कर नहीं रहा था, पाकिस्तान के लिए तो कर नहीं रहा था, नेपाल के लिए तो कर नहीं रहा था। भारत जो था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका के साथ कर रहा था चाइना को कंटेन करने के लिए या चाइना को काउंटर करने के लिए। अब इंडिया को शायद ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि मैं हिस्ट्री का एक स्टूडेंट भी हूं, कि जब आप अमेरिका के साथ या किसी भी ग्रेट वर्ल्ड सुपर पावर के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करते हैं तो फिर सुपर पावर जो होती है वो आपको डिक्टेट करने की पूरी हैसियत रखती है और वो करती है डिक्टेट। आई थिंक शायद यहां पे कहीं ना कहीं मोदी साहब से मिसकैलकुलेशन हो गई कि एक तरफ तो उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर ली और कहा कि हम चाइना को कंटेन करेंगे, और दूसरी तरफ जो है वो आप कह रहे हैं हम अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को भी कायम में रखेंगे। ऐसा नहीं होता। या तो इंडिया 2015 से पहली वाली पॉलिसी अपनाता कि चाइना के साथ भी ताल्लुकात ठीक रखता, अमेरिका के साथ भी ठीक रखता और किसी को कंटेन, किसी की भी जंग में ना पड़ता, एक नॉन अलाइंड मूवमेंट की तरह, एक NAM की तरह अलाइ रह के इंडिपेंडेंट रहता। लेकिन भारत ने 2015 में फैसला कर लिया था कि मैंने चाइना को कंटेन करना है। अब अगर भारत ने चाइना को कंटेन करना है तो ऑब्वियसली फिर उसको बहुत सारे सैक्रिफाइस भी देने होंगे, बिकॉज व्हेन यू आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम समवन देन यू हैव टू आल्सो गिव समथिंग समवन। ये गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप होता है। आई थिंक यहाँ पे शायद जयशंकर साहब ने जो फॉरेन पॉलिसी बनाई है इंडिया के पिछले 10 सालों में, शायद यहाँ पे उनका एक लूप रह गया, जिस वजह से इंडिया को भी इस टाइम मामलात खराब करने पड़े और वो दोबारा से भारत भाग रहा है वांग ही की तरफ, भारत दोबारा से भाग रहा है बीजिंग की तरफ, दौड़ लगाई हुई इस टाइम पूरे इंडियन कैप ने।
चाहे वो एनएसए हो गए, अजित दोवल साहब हो गए, सबने दौड़ लगाई हुई किसी तरह हम चाइना की तरफ जाएं, अमेरिका को मैसेज दे कि हम चाइना की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है वो इस तरह खत्म नहीं होती। आखिरकार इंडिया डिसाइड यही करेगा कि वो चाइना को कंटेन करेगा, वरना अमेरिका इंडिया को और ज़्यादा जो है वो जिस तरह बुली कर रहा है वो कर सकता है। विकास साहब ने जो बात की मैं उससे डिसएग्री इसलिए करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी इंडिया ने ये फैसला कर चुका था 2015 में कि मैंने चाइना को कंटेन करना है। अब आपने फैसला कर चुके हैं, इसका मतलब है आपकी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी अब खत्म हो चुकी है। आपने ऑलरेडी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका फैसला कर चुके हैं और आप अमेरिका का साथ दे चुके हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मैं इस चीज से उनसे डिसएग्री करता हूं, बट जो बहुत सारी उन्होंने और बातें की वो मैं उनके साथ बात करता हूं। अच्छा, पानी पे जो है विकास साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, पानी पे, वाटर पे ये कहते हैं कि पाकिस्तान इज रेटेड बाय आर पुटिंग इन सस्पेंशन द इंडस वाटर ट्रीटी। पाकिस्तान इज हैवीली डिपेंडेंट ऑन द वाटर, दोज रिवर्स. So what it is threatening is that if India builds a dam, which is not happening immediately, we are going to destroy those dams. We are going to send missiles and we are going to destroy these weapons. They deliberately provoke nuclear blackmail just as they can catch the attention of the world. अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं इसी चीज के बारे में बार बार कह रहा हूँ। मेरे कई दोस्तों ने ये बात की कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब है, उन्होंने भारत को धमकी दी है न्यूक्लियर वेपन की। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं था। अब देखिए, विकास साहब भी वही बात करें जो मैं कर रहा हूं। ये कोई मैंने नोट्स एक हफ्ता पहले नहीं बनाए, विकास साहब ने इंटरव्यू आज दिया है, आप एनडीटीवी का इंटरव्यू उनका सुन सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है, विकास साहब क्या कह रहे हैं कि उनके मुताबिक पाकिस्तान जो है वो भारत पे कोई हमला नहीं करेगा, ये सिर्फ एक टैक्टिकल मूव है, ये एक तरह से स्ट्रेटेजिक मूव है एक तरह से, कि भारत को ये बता सके पाकिस्तान कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो पाकिस्तान एक्शन ले सकता है, ताकि भारत जो है वो फिलहाल डैम ना बनाए। और उन्होंने ये बात की कि भारत फिलहाल कोई डैम नहीं बना रहा, भारत ने सिर्फ एक तरह से एक पॉलिटिकल सिग्नल दिया है कि वो पाकिस्तान का पानी रोकेगा, लेकिन पाकिस्तान ने फौरन एक न्यूक्लियर जो है वार्निंग इसलिए दी है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि भारत पाकिस्तान का पानी ना रोके, क्योंकि पाकिस्तान के लिए पानी लाइफ लाइन है और हर मुल्क के लिए पानी लाइफ लाइन होती है। अब ये सारी बात जो मैं कर रहा हूं, इसका जो है वो एक बैकफायर भी आएगा और इसको इंडिया बड़े गौर से देख रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अमेरिका ने तो अपनी गेम खेल ली, अमेरिका ने तो